चंद्रयान-3 ने भेजा चांद से पहला संदेश। सुनकर वैज्ञानिकों की आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, बड़ी विडंबना है आज की तारीख में एक छुटभैया नेता हो, छोटा से छोटा पार्षद ही क्यों ना हो, उसकी फैन फॉलोइंग बड़ी होती है। आज की तारीख में अगर कोई बंदा अपने आप को कूल साबित करते हुए बैड वर्ड्स का इस्तेमाल लगातार वीडियोस में करना शुरू कर दे तो वो इन्फ्लुएंसर बन जाता है। लड़कियां ओछी चीजें करते हुए इन्फ्लुएंसर बन जा रही हैं। अगर इन्हीं सब से इन्फ्लुएंस लेना है तो लानत है हम भारतीयों पर। हमारे इन्फ्लुएंसर्स तो वो 3 लोग होने चाहिए जो इस पूरे देश को चलाते हैं। एक वो जो प्लेट में खाना रखता है, किसान। एक वो जो दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, जवान। और एक वो जो वहां पहुंचाता है जिस जगह को कभी किसी ने देखा ही नहीं, वैज्ञानिक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। ये इन्फ्लुएंसर्स होने चाहिए हमारे। लेकिन लानत है हम पर कि हमारे इन्फ्लुएंसर्स कोई और है। बहुत मुश्किल लगती है दोस्तों एक राधा कृष्ण को देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, एक कलाम को प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने की बात तो ये सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा कोई बन जाता तो इस देश का बहुत उद्धार हो जाता, पर ऐसा हो नहीं पाता। दोस्तों, ये जो संदेश आया है चंद्रयान-3 की ओर से, वो हम जैसी ऑडियंस की कैटेगरी में रहने वाले लोगों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों की और वैज्ञानिकों के तबके के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालों साल लगाते हैं ये लोग वहां पहुंचने के लिए जिस जगह को इन्होंने देखा भी नहीं अपनी आंखों से। इनके पास उम्मीद के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। बस ये किसी तरीके से अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके, अपने परसिस्टेंस और सबसे बड़ी बात पेशेंस। कभी देखा है आपने किसी वैज्ञानिक के इंस्टाग्राम हैंडल पर इतने इतने मिलियन फॉलोअर्स? 2-4 गिनती में गिन लीजिए, उसके अलावा किसी के नहीं रहते। इनका काम अननोटिस चला जाता है, इन्हें क्रेडिट ही नहीं मिल पाता। मिलता है तो अखबार की 1-2 लाइन, कुछ सेकंड टेलीविजन के ब्रॉडकास्ट, दैट्स इट। उसके बाद बाकी तो इंस्टाग्राम रील्स वाले, ये वाले, शॉर्ट्स वाले सब ले जाते हैं, इन्हें कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, आज की तारीख में वैज्ञानिक बनना बहुत मुश्किल काम है। आज की तारीख में पढ़ना ही मुश्किल है। जिस किस्म की फीस लगती है स्कूल्स में, आम आदमी तो बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचेगा बड़े बड़े स्कूलों में। वहां वो क्रॉस कर लिया बैरियर, पहुंच गया पढ़ने के लिए, तो उसके बाद करियर बनाना आज की तारीख में इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि क्यूरियोसिटी कहीं दबी गई है, जिज्ञासा को कहीं कवर खोद के दबा दिया गया है। और एक वैज्ञानिक उसी जिज्ञासा को बाहर निकालता है, खुद के अस्तित्व को समझने की, पृथ्वी के जन्म को समझने की, इस सौर मंडल की उत्पत्ति की रहस्य से पर्दा उठाने की वो बहुत बड़ी कोशिश करता है। और वैज्ञानिक निकलता है, उसे अपने करियर का, अपने उसका कुछ ध्यान नहीं रहता, पढ़ाई बहुत तेज रहता है। सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो ऑप्ट इन करते हैं साइंटिस्ट बनने के लिए, और इनका योगदान हमको, आपको, सबको सराखों पर रखना चाहिए। दोस्तों, जब चंद्रयान-3 का लूनर कैप्चर हुआ और ऑर्बिट के अंदर पहुंचा, तब उसके अंदर AI कंप्यूटर्स जो फिट थे उन्होंने मैसेज भेजा, मॉक्स इस ट्रैक आई एम चंद्रयान-3 एंड आई एम फीलिंग लूनर ग्रेविटी। ये जो लाइन थी, जो सेंटेंस था, सालों साल से मेहनत कर रहे हैं जो लोग चंद्रयान-3 मिशन पे, उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी फील हुआ होगा उन लोगों को। ऐसा महसूस हुआ होगा कि भाई कुछ तो किया हमने, हुआ कुछ सक्सेस, हमारी मेहनत रंग लाई। अलग अलग खेमों में काम करते हैं वैज्ञानिक। किसी का काम डीऑर्बिटिंग है, किसी का काम अर्थ बाउंड पेरिजी फायरिंग है, किसी का काम लॉन्चिंग देखना है, किसी का काम हेल्थ चेकअप करना है, किसी का काम टेलीमेट्री ट्रैकिंग करना है। सबका अलग अलग काम है। तो यहाँ तक जिन वैज्ञानिकों ने काम किया होगा, उन्होंने ऐसा फील किया होगा कि हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ। एटलीस्ट वो कुछ देर के लिए उनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन तो जरूर मिला होगा। तो दोस्तों, ये जो मैसेज आया, इसका बड़ा महत्व है वैज्ञानिकों के लिए, और उनकी, मतलब बोलना चाहिए, उनकी मेहनत जो है वो हमेशा अननोटिस चली जाती है। जब चंद्रयान-3 का मैसेज पहुंचा उनके पास, आई एम चंद्रयान-3, कितना अच्छा महसूस होगा। बता दें आपको, MOX का मतलब है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। ये मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस ट्रैक, इसरो ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री कमांड सेंटर में उनका एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। और यहीं पर जो वैज्ञानिक बैठते हैं, लगातार 24 घंटे पल पल की खबर रखते हैं चंद्रयान-3 कहाँ जा रहा है, उसकी टेलीमेट्री ट्रैकिंग क्या बता रही, कहाँ पहुंचा है, उसकी पोजीशन क्या एग्जैक्ट, उसकी वेलोसिटी क्या है, वो ऑर्बिट में सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके सामने कुछ स्पेस डेब्रीज, आजकल बहुत समस्या है। अंतरिक्ष में इतने मिशन भेजे गए हैं कि वहाँ पर पूरी स्पेस डेब्रीज फैल गई। और रॉकेट जो हम यहाँ से भेजते हैं, जो बाद में अलग हो जाता है,
और उसमें जो मेन चीज रहती है यान वो आगे बढ़ जाता है, पर वो रॉकेट के जो टुकड़े रहते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं अंतरिक्ष में, स्पेस डेब्रीज बन रहे हैं उससे। तो कोई स्पेस डेब्री सामने तो नहीं आ जा रहा है इसके पाथ के यान के, इसको चेक करना, ये सारा काम जो है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स पे बैठे वैज्ञानिकों के जिम्मे ही होता है। और ये रात दिन शिफ्ट दर शिफ्ट लगे रहते हैं चंद्रयान 3 को जिंदा रखने के लिए। किसी भी क्राफ्ट को लोग भेजते हैं अंतरिक्ष में तो उसको जिंदा रखने के लिए, उसे अपने सही रास्ते पर रखने के लिए, उसकी हेल्थ चेकअप के लिए ये बैठे रहते हैं और लगातार काम करते हैं ताकि भारत का रिप्रेजेंटेशन ये अंतरिक्ष में कर सके, भारत की टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाए और जब दुनिया चांद पर जाए तो भारत पीछे न रह जाए, इसलिए बलिदान देते हैं। लेकिन दुख की बात है ये इन्फ्लुएंसर नहीं है, कोई और इन्फ्लुएंसर है। दोस्तों इस ट्रैक जो है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर बेंगलुरु में है। इसका एक स्टेशन लखनऊ में भी है, वॉच टावर कह सकते हैं आप, जहां से ये नजर रखता है अपने जितने भी मिशन से हवा में भेजता है। और देखिए धरती जो है अपनी धुरी पर चक्कर काट रही है, साथ में सूरज का भी चक्कर काटती, तो मूविंग है। तो ऐसी स्थिति में एक जगह से, एक पर्टिकुलर जगह से लगातार चंद्रयान की गति को एक दूरबीन से देखना बेहद मुश्किल काम है। धरती पर अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग स्टेशंस लगे हुए हैं स्पेस के, अलग अलग एजेंसीज के हैं, सबके आपस में कोलैबोरेशन है और हर देश एक दूसरे की लॉन्च में हेल्प करता रहता है, लॉन्च में और उसकी ट्रैकिंग टेलीमेट्री पे हेल्प करता रहता है। तो लगातार अलग अलग देशों से, अलग अलग स्पेस सेंटर से इसरो के पास में डेटा आते रहता है। जब अर्थ का जो फेस है वो भारत से हट करके दूसरी कंट्री तरफ चला जाता है, जब वो जो चंद्रमा की तरफ हमारा गया चंद्रयान उसके फेस की तरफ, तो दूसरी कंट्री से डेटा लेकर के उससे चलाते रहते हैं। ये लोग चेक करते रहते हैं कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा और कहाँ आगे बढ़ता रहता है। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और एक बोलना चाहिए जिंदगी का एक हिस्सा ले लेने वाला काम होता है वैज्ञानिक बनना। अपने करियर में 2, 4, 5 से ज्यादा उपलब्धियां इन्हें मिल ही नहीं पाती हैं। हर साइंटिस्ट के हाथ में कई सारे आविष्कार होना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, कुछ एक ही इन्हें सफलताएं मिलती हैं और उन्हीं सफलताओं पे इनका पूरा करियर कट जाता है। ऐसे में इन महान लोगों को रिकॉग्निशन देना, इनको एक पहचान देना, इनको एक आइडेंटिटी देना, इन्हें फेमस करना हमारे और आपके जैसे लोगों के हाथ में है। अगर हम इनकी स्टोरीज को, इनकी टेल्स को, इनकी लेजेंड्स को आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो और कौन पहुंचाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी, आपकी वीडियो देख रहे हैं, आपको इसे शेयर करना चाहिए हर प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो। याद रखिएगा इस बात को, इस देश को सिर्फ 3 लोग चलाते हैं, किसान, जवान और विज्ञान को मानने वाले वैज्ञानिक। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे और पीछे जितने लोग हैं ये सब ब्यूरोक्रेट है, समझ लीजिए। ये सिर्फ काम के प्रोसेस को स्लो करने वाले लोग हैं, ये काम नहीं करते। तो इन 3 लोगों को सम्मान मिलना बेहद जरूरी है। इन तीनों को सम्मान देना हर भारतवासी का धर्म होना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको कोई ऐसी उपलब्धि किसी वैज्ञानिक के सामने नजर आए तो उसे अपना स्टेटस बनाएं, उसे अपना प्रोफाइल पिक में डालें, कुछ तो करें, उसके लिए कुछ करें। ये नहीं कि कुछ इधर उधर वो हुआ उसको डाल लिया या स्टेटस शायरी वगैरह, ये क्या कर रहे हैं हम सब, सोच के देखिए जरा। अगर ये बात आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से